एक नंबर का इडियट हो। किसने कहा था उसे संजय पर गोली चलाने के लिए? डोंट वरी सर, मैंने उसे शहर के बाहर भेज दिया। न पुलिस को और न किसी और को पता चलेगा कि संजय पर गोली चलाने वाला आपका आदमी था। शेखर, तुम दिमाग का कम और जबान का ज्यादा इस्तेमाल कर। उसके शहर से बाहर जाने से हमें क्या फायदा? अगर संजय को होश आ गया तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर इतना सोचने लायक होते तो आज मेरे पीए होने के बजाय किसी कंपनी के मालिक होते। यू आर राइट सर, लेकिन अब क्या करें? अगर उसे होश आ गया तो उसका बयान हमें बेहोश कर देगा। इसलिए उसे होश में आने से पहले उसे हमेशा हमेशा के लिए बेहोश कर दो। समझ गए? सुमन, आ गया। कैसा है संजय? अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। किसने किया ये? क्या हो गया ये सब? कुछ नहीं पता। पाटिल साहब का फोन है इसलिए मैं यहाँ चली आई। सुमन, जिसने भी ये हरकत की है ना, जिसने भी ये हरकत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कैसा है संजय? ऑपरेशन तो हो चुका, 24 घंटे सर्वाइव कर गया तो खतरा टल जाएगा, वरना वरना क्या? वरना कुछ नहीं। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं उसका बाप नहीं हूं, भाई हूं उसका, लेकिन एक बाप से ज्यादा पाला है मैंने उसे। आप परेशान मत होइए, भगवान चाहे तो जल्दी होश आ जाएगा उसको। संभालिए अपने आप को। हमेशा आप हमारा हौसला बढ़ाते और आज आप खुद इस तरह बिहेव कर रहे। सुमन, भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी, लेकिन संजय को मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह समझा। एक बेटे का प्यार दिया मैंने उसे, और आज मेरा बेटा अंदर मौत से लड़ रहा है, तो मेरी हालत नहीं होगी। कुछ नहीं होगा हमारे संजय को, हमारा प्यार उसके साथ है। आप यहां रहेंगे तो खामखा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी फिक्र छोड़ो सुमन, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान करे कि संजय को कुछ ना हो, संजय ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। बस राखी, शांत हो जाओ। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है ना? अपने आप पर विश्वास करना सीखो। कुछ नहीं होगा संजय को। दीदी हो जाएगा। भगवान झूठ न बुलाए सर, लेकिन देखा जाए तो अनुराधा चोपड़ा जी तो दिखावा ही दिखावा है। इस कंपनी के असली मालिक तो आप ही हैं, क्योंकि पूरे कंपनी की जिम्मेदारी आप ही के सर पे तो है सर। सिन्हा, तुम ये बात सचमुच कह रहे हो या चमचागिरी कर रहे हो? राम 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 राम, गलत बात सर। मैं तो चमचों की अर्थी को कांधा तक देने नहीं जाता हूं और आप मुझे ही चमचा कह रहे हैं। नहीं सर, वैसे एक बात कहूं,
जैसे ही मौका लगे वाकई हड़प ही लीजिएगा सर। सिन्हा, माफ कीजिए सर, अब मुझे क्या पता था कि आप इतने ईमानदार इंसान हैं। गलती हो गई सर। मैं इस कंपनी को हड़पना नहीं बल्कि अपने नाम करना चाहता हूं, और यह तभी मुमकिन है जब अनुराधा मेरे प्यार को अपना लेगी। बड़े नेक विचार हैं सर। क्या आपको लगता है? मुझे लगता नहीं सिन्हा, बल्कि पूरा यकीन है। क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन वो संजय बाबू, वो तो एक दूध में गिरी मक्खी की तरह है, उसे तो मैं कभी भी निकाल बाहर फेंक सकता हूं। वैसे भी वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। हाँ सर, लेकिन एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। वो मैडम तो बस आती होंगी एनी टाइम। तो नहीं, वो संजय साहब जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, ये बात हमने उन्हें बताई नहीं है। कहीं वो नाराज हो गई सर तो? तुम फिक्र मत करो सिन्हा, अगर अनुराधा को पता भी चल गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे कब और किस वक्त क्या डोज देना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक्सक्यूज मी, क्या बता सकती हैं मिस्टर संजय कौन से वार्ड में एडमिट है? ओके, रवि तुम वहां इंक्वायरी करो। अभी संजय कैसा है? डॉक्टर ने 48 आवर्स का वक्त दिया है। अभी क्या बता सकती है कि संजय के बिजनेस में उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? बिजनेस में तो लोग एक दूसरे के खिलाफ होते ही हैं। अब कौन कब क्या रूप ले ले कोई नहीं बता सकता। क्या आपको किसी पर शक है? शक नहीं, भरोसा है। ये हरकत उसी की है। किसकी? अनुराधा चोपड़ा की। लेकिन मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि संजय की कंपनी और अनुराधा की कंपनी मर्ज होने वाले हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। भैया, वो बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर बनना चाहती है। संजय ने मना कर दिया होगा, इसलिए गुस्से में आकर उसने ये घिनौनी हरकत की है। अभी क्या आपको लगता है कि वो ऐसी हरकत करेगी? क्यों नहीं कर सकती भैया, वो इंसान नहीं है, नागिन है। कब किसे डस जाए पता भी नहीं चलेगा। सर भाभी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। सर, मुझे संजय साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था वो जिस कार में आया था उस कार का नंबर 4641 MH16D था। और सर मैंने पता किया सर, वो अनुराधा की कार है। देखा भैया, मैंने कहा था ना, ये औरत अपने होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए किसी की भी हंसी छीन सकती है। भाभी, अगर ये हरकत अनुराधा की है तो वो हंसना तो दूर, मुस्कुराना भी भूल जाएगी। भगवान झूठ न बुलवाए सर। लेकिन संजय की खबर सुन के मैडम तो बहुत खुश हुई होंगी, नहीं? सिन्हा, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तब तुम कहां थे? अब ये कौन साहब आ गए? चलो चलकर पूछते हैं। राइट सर। यस, आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर ब्रजेश कत्याल। और आप? जी, मेरा नाम रोहन मल्होत्रा है, इस कंपनी का एमडी हूं मैं। मिस्टर रोहन मल्होत्रा, मुझे आपसे ही मिलना था। अच्छा, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? अरे सेवा तो कानून करता है, मैं तो बस कानून का रक्षक हूं। मेरा मतलब है कि इंस्पेक्टर साहब यहां कैसे आना हुआ? इस अनुराधा कब तक लौटेगी? जी, वो इस कंपनी के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गई हुई है, 2-1 दिन में शायद आ जाएंगी। वैसे बात क्या है? मिस्टर संजय पर किसी ने गोली चलाई है और गोली चलाने वाला जिस कार में फरार हुआ है उस कार का नंबर है MH04D 4641। लेकिन ये गाड़ी तो हमारी कंपनी की है। जी। और जहां तक मेरा ख्याल है इसे चोरी हुए 2 दिन हो गए। क्या चोरी की रिपोर्ट आपने पुलिस में दर्ज करवाई थी? यस, ऑफ कोर्स। सिन्हा, कराई थी सर, बिल्कुल कराई थी, मैंने खुद कराई थी। भगवान झूठ न बुलाए। आपकी तारीफ? जी, मैं सिन्हा, चमन सिन्हा, इनका पीए सर। मिस्टर सिन्हा, क्या आपको याद है आपने रिपोर्ट कौन से स्टेशन में दर्ज करवाई थी? जी, अब वो तो मैं चेक करके बता सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए भगवान झूठ न बुलाए। भगवान कभी झूठ नहीं बुलवाता मिस्टर सिन्हा।
झूठ इंसान बोलते हैं और झूठ की जिंदगी बहुत छोटी होती है, बात याद रखना। हैव अ गुड डे। आपको भी। सर, ये तो फिल्मों में होता है, वैसे डायलॉग बोल के चला गया सर। हाँ सेना, लेकिन ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। नो, गलत, एकदम गलत। ये हमारी दुश्मनी का नाजायज फायदा कोई और उठाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है सर? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी और संजय की दुश्मनी के बारे में हमारे अलावा सिर्फ इंस्पेक्टर ब्रजेश और विक्रम जानते हैं। पर उन दोनों पे तो शक करना बेकार है, क्योंकि एक तो पुलिस वाला है और दूसरा संजय का भाई जो उसे बेहद प्यार करता है। मोना, ये दौलत एक ऐसा तराजू है जिसमें रिश्ते, ईमान, इंसानियत सब कुछ बड़ी आसानी से तौले जा सकते हैं। यू मीन हमें विक्रम पे भरोसा नहीं करना चाहिए? यस। अगर मैं संजय की जगह होता तो कभी भरोसा नहीं करता। इन शॉर्ट, मेरे सर से मुसीबत टल गई। मैं तो डरा हुआ था कि आज मैं नहीं बचूंगा। क्यों सर? किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। ये कहा कि अगर मैंने संजय की पत्नी को नहीं छोड़ा तो मेरा काम तमाम कर दिया जाएगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक संजय का इतना बड़ा हमदर्द कौन पैदा हो गया। आजकल संजय से हमदर्दी जताने वाली केवल एक ही औरत है, और वो है अनुराधा। या रोहन, मेरे कैबिन में आना। आपका भाई? एयरपोर्ट से अभी अभी आई हूँ। जी मैं अभी आया। जाइए जाइए, आपकी नौकरी शुरू हो गई। पिंकी, अनुराधा जी इस ऑफिस में रहे या ना रहे, मेरी नौकरी तो हमेशा चालू ही रहती है। बेचारा। कहिए, कैसा रहा आपका बिजनेस ट्रिप? गुड। भाई, जो काम आप हाथ में ले और वो सक्सेसफुल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। सुना है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। $10 मिलियन। वाह, ये तो वाकई बड़ा प्रोजेक्ट है। बस एक प्रॉब्लम रहेगी। कौन सी? यही कि उस प्रोजेक्ट में आप अपना ज्यादा टाइम देंगी और हमारे इस चलते हुए बिजनेस में आप वक्त नहीं दे पाएंगी, क्योंकि हमारा हर क्लाइंट तो आपको ही देखना चाहता है। इसका सलूशन है मेरे पास। अच्छा? इस प्रोजेक्ट में संजय हमारा पार्टनर रहेगा, 50% पार्टनर। अनुराधा जी, मैं एक बात कहूं? तुम्हारी कोई भी बात मेरा डिसीजन नहीं बदल पाएगी, इसलिए तुम्हारी बात कहकर खुद का इंसल्ट मत करवाओ। संजय इस प्रोजेक्ट में मेरा पार्टनर रहेगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ठीक है अनुराधा जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ इस कंपनी का फायदा सोच रहा था। कंपनी नुकसान में भी रही तो भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी वक्त पर ही मिलेगी।
संजय को फोन लगाओ और उसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब ये दरअसल संजय इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? अब जिस रोज आप यहां से मीटिंग अटेंड करने गई, उसी दिन रात को किसी ने संजय पर गोली चलाई। What? इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया? जी, आप इतनी जरूरी मीटिंग में थी कि मैंने सोचा ये खबर सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। तुम्हें मेरे लिए सोचने का हक किसने दिया? कहाँ है संजय इस वक्त? सिटी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। अनुराधा जी, मेरी बात तो सुनिए आप। That's enough, रोहन। तुम्हारे मुंह से मैं एक और लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। कमाल है, अब तो संजय के लिए तुम्हें भी भला भला सुनना पड़ रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। शट अप पिंकी। भगवान झूठ न बुलाए सर, ये तो आपके साथ ज्यादती हो रही है। इस कंपनी को बनाने वाले आप, एक तरह से देखा जाए तो इस कंपनी के नींव आपने सर, और मैडम सबके सामने आपको इस तरह से, मुझे अच्छा नहीं लगा सर। सेना इधर आओ। जी सर। मैं जानता हूं कि मैं इस कंपनी का नींव हूं, वो तो है सर, लेकिन ये बेवकूफ अनुराधा नहीं जानती कि इस कंपनी की इमारत को गिराने में ये नींव कभी भी हट सकती है। करेक्ट है सर। आप कुछ कहना चाहेंगे पिंकी जी? चमन, ये जो तुम्हारा रोहन है ना, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। आज अनुराधा जी खुद बिजनेस फील्ड की नींव बन चुकी हैं और उन्हें कमजोर नींव की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी, भगवान झूठ न बुलवाए। शट अप चमन, तुम तो मुझे पैदाइशी झूठे लगते हो और तुम पैदा हुए हो वो भी मुझे एक झूठ लगता है। वो कैसे? ये भी